morning students. RPS Public School Standard 8 Subject English online classes. Welcome to online classes. Student, we shall discuss today about the new chapter in the Bazaars of Hyderabad. बाजार्स ऑफ हैदराबाद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ कुड वी जस्ट डिस्क्राइब अबाउट दिस वन. इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद जैसा आप लोग जानते हैं, हैदराबाद किस स्टेट के कैपिटल है? डू यू नो विच कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद जो है किस स्टेट का कैपिटल है? जैसे बिहार का जो कैपिटल पटना हुआ, हैदराबाद किसका कैपिटल है? यह आप जानना जरूरी है. यह है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के कैपिटल का नाम है हैदराबाद. अब इस हैदराबाद में एक बाजार शब्द आ गया है. बाजार मीन्स मार्केट. तो आप कहेंगे मार्केट यहां क्यों नहीं दिया है, बाजार दे दिया है? इसीलिए कि जो राइटर है हमारी इस पोएम की, सबसे पहले जानिए ये पोएम है कि आपको स्टोरी है, पोएम है. इन द बाजार ऑफ हैदराबाद एक पोएम है और उसको लिखने वाली है बहुत ही रिनाउंड पोएट सरोजिनी नायडू. इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ठीक है, भारत कोकिला ये भी है. और बहुत अच्छी राइटर, इतनी अच्छी राइटर रही हैं, इनकी जो भी लेखनी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है और उसको काफी सराहा गया है. ये जो पोएम लिखा गया है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपके बुक में भी है. ये सारी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इसको फिर से लिख दिया है कि एक एक करके आपको थोड़ा सा हम समझा देंगे तो आप बुक से भी फिर आप उसको फैमिलियर हो जाइएगा. ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको विजिबल कुछ नहीं आ रहा हो, लेकिन बुक को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसको. एनीवे, क्योंकि आप बहुत डेंस हो गया लिखने में, लेकिन आप समझ जाएंगे इसको. तो सबसे पहले ये जो पोएम लिखी गई है, पोएम लिखने का काफी पहले लिखा गया था. ये उस समय लिखा गया था जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था. There was a British rule in our country. और वो था 1912. 1912 में ये पोएम लिखी गई थी, ये प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुआ था सरोजिनी नायडू को. तो सरोजिनी नायडू बहुत अच्छी राइटर रही है और उन्होंने ये जो लिखा इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये लिखा है उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे हमारे देश में. आजादी के फ्रीडम फाइटर्स लोग, काफी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में चल रहे थे, अपोज कर रहे थे. उसी दरमियान एक कंसेप्ट आया कि भाई ब्रिटिश सामान को बहिष्कार किया जाए, बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटेन से बनी जितने भी वस्तुएं हैं या उसको हम बायकॉट करेंगे. हमारे इंडिया में जो जो सामान बना हुआ है, जो इंडियन के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग खरीदेंगे. ये कॉन्सेप्ट रहा है और इसी पोएम के माध्यम से सरोजिनी नायडू ने, पोएट ने, सरोजिनी नायडू ने इसको एक्सप्लेन किया है कि अब बात आती है, ठीक है हम इंडियन सामान लेंगे, तो एक बात ये भी आती है कि जब हम बाजार जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो वहां पर बहुत तरह की चीजें हम देखते हैं, हर तरह का सामान. लेकिन क्या होता है, उस बाजार में गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं. अमीर अपने पॉकेट के हिसाब से कीमती सामान खरीदते हैं और गरीब जो बेचारे होते हैं वो अपना पॉकेट टटोल कर जो उनके पॉकेट के हिसाब से जो सामान मिलता है मार्केट में वो खरीदते हैं. इस कविता में, इस पोएम में सरोजिनी नायडू ने एक्सप्लेन किया इस बात का कि किस मूवमेंट में कहां पर सामान बिकता है, लोगों की क्या एक्टिविटी होती है,
खरीदार की क्या एक्टिविटी होती है, बेचने वाले का सेलर्स का क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या सामान बेचते हैं, किस तरह का मूवमेंट होता है बाजार में, ये सारा एक्सप्लेनेशन सरोजिनी नायडू ने अपनी पोएम में दिया है। उसी को हम लोग एक बाय एक करके करेंगे। इस पोएम को 5 स्टांजास में एक्सप्लेन किया गया है। 5 स्टांजास। हम आज जो क्लास स्टार्ट किए, मतलब इस चैप्टर को जो स्टार्ट किया है, इसमें फर्स्ट 2 स्टांजास को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं और इसी को हम लोग एलाबोरेटिव मैनर में समझेंगे। ठीक है, तो ये तो जान गए आप 1912 में ये पोएम लिखा गया सरोजिनी नायडू के के द्वारा। एंड जस्ट शी इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी इज रेनाउंड पोएट। उस बाजार में बहुत सारे हलचलें होती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। अब आप आइए फर्स्ट स्टेंजर्स में। फर्स्ट स्टेंजर में क्या बोलता है? अब एक और बात हम इसको शुरू करने के पहले बोलेंगे कि सरोजिनी नायडू यानी खुद पोएट, वो मार्केट जाती है, वहां की एक्टिविटीज को देखती है और वहां के वही सवाल करती है सबों से। उन्हीं के सवालों को इस पोएम में लाया गया है। किस तरह से जवाब मिलता है, कैसे कौन कौन कैरेक्टर आते हैं इसमें। सेलर्स में सेलर्स होते हैं और बायर्स में, वही तो कैरेक्टर है मेन इसमें। What do you see, O merchants? अब देखिए ध्यान से पहला लाइन। What do you see? What do you sell? Sorry, what do you sell, O merchants? Sell मतलब हो गया बेचना। यू किसके लिए आया है? मर्चेंट के लिए आया है। और ये जो सवाल कर रहे हैं व्हाट डू यू सेल, ये सरोजिनी नायडू राइटर खुद कर रही है। वो खुद कर रही है कि भाई तुम क्या बेच रहे हो, भाई क्या बेचते हो। मर्चेंट यानी व्यापारी से पूछती है, सेल्समैन से पूछती है। आप बाजार जाते हैं तो क्या सेल्समैन को देखते हैं, सेल्समैन, उसी सेल्समैन को देखकर वो जो मार्केट निकलती है तो मार्केट में उस सेल्समैन से पूछती है, मर्चेंट से, ए भाई तुम क्या बेचते हो। रिचली योर वेयर्स एंड डिस्प्लेस। अब देखो यहाँ वेयर्स है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल और सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर यूज। वेयर्स यहाँ बहुत सारे चीज आ रहे हैं, जैसे क्रॉकरी का सामान होता है, जो बहुत सारे प्लेट्स कप्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, सभी जो है वो वेयर्स के कैटेगरीज में आते हैं। डिफरेंट टाइप का सामान बिक रहा है बाजार में और डिफरेंट यूज का है सब। बट नेचुरल है कि कप मिलेगा तो डिफरेंट यूज क्या हुआ उसका, उससे चाय पियेंगे हम, ग्लास अगर बिक क्या उससे पानी पियेंगे। तो अलग अलग टाइप का रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्ले। यहां पर कहती है कि पूरी तरह से रिचली हुआ कि काफी तादाद में, ठीक है, और महंगे रूप में तुम्हारे जो सामान है वो डिस्प्ले किए गए हैं वहां पर। मतलब जब मर्चेंट से पूछती है तब वो बोलती है टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। अब बाजार में क्या क्या सामान है उस सारा चीज को बताया जा रहा है। यहाँ सवाल भी की और उसमें सामान भी आ रहा है। कौन कौन है? अच्छा, वेयर्स है, उसको डिस्प्ले किया गया। थर्ड लाइन में टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। टर्बन्स क्या होता है? पगड़ी। पगड़ी जो है वो क्या है? क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब है डीप रेड। जो पगड़ियां हैं, पगड़ियां जो बेची जा रही है बाजार में, हर तरह का सामान होता है, पगड़ी भी आया। तो पगड़ी जो बेची जा रही है किस कलर का है? तो डीप रेड का है और सिल्वर का भी है, सिल्वर कलर में, सिल्वरी कलर में। अब आता है ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। अब यहां ध्यान दीजिए, ट्यूनिक्स क्या होता है? जो लेडीज के जो गारमेंट्स होते हैं, लंबे गारमेंट्स, मतलब लंबे वस्त्र होते हैं जिसमें अस्तर नहीं होता है, एकदम बिना अस्तर। मतलब अस्तर का मतलब होता है कपड़े के अंदर एक और कपड़ा दिया जाता है मोटा, वो नहीं देकर सिर्फ कपड़ा है, उसमें कोई डबल लेयर नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं ट्यूनिक्स, महिलाओं के लिए जो बनता है।
और पर्पल ब्रोकेड। अब यहां पर क्या है, पर्पल, पर्पल तो आप समझ रहे हैं, पर्पल कलर हो गया, ये कलर की बात है। और ब्रोकेड क्या हो गया, जड़ी, जड़ी जो होता है जो काफी उभरा रहता है उस टाइप का, वो जड़ीदार वो सामान वो मिल रहा है, वो कपड़े में जड़ीदार। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ अंबर। अब यहां पर देखिए, अंबर मीन्स क्या है, गोल्ड कलर्ड। तो जो आईने बिक रहे हैं बाजार में वो कैसे हैं, अंबर क्या है, गोल्ड कलर्ड में बिक रहे हैं, और उसका जो मिरर्स का जो फ्रेम है वो एकदम लेयर्ड में है, जो कि दीवारों पर खूब आसानी से उसको लगाया जा सकता है, बड़े सुंदर डेकोरेटिव मैनर में होता है वो। क्योंकि हैदराबाद का जो मार्केट है वहां काफी रईस भी लोग आते थे लेने सामान, उनके हिसाब से भी बनता था। डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। अब ध्यान दीजिएगा, जेड किसको होता है, ब्राइट ग्रीन कलर। डैगर्स मीन्स क्या है, यहां पर डैगर्स, ये जो डैगर्स है वो डैगर्स बता रहा है, जो नाइफ होता है, बहुत शार्प नाइफ, डैगर्स होते हैं, चाकू टाइप का, चाकू का। विथ हैंडल्स, मतलब हैंडल्स क्या है, उसको जैसे अंदर में रखने का जैसे कवर होता है उसको हैंडल्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किस कलर के हैं, तो ब्राइट ग्रीन कलर के हैं। ये फर्स्ट स्टांजा। मतलब इस स्टांजा में सामानों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कौन कौन सामान किस तरह के हैं, कौन सा सामान बिक रहा है। जब वो लेखिका जो है, राइटर जो है, पूछती है मर्चेंट से, ये सारे सामान का एकदम उसका डिटेल्स मैनर में एक्सप्लेनेशन के रूप में यहां पर आता है। अब सेकेंड स्टांजा में बोलता है व्हाट डू यू वे। अब ये फिर क्वेश्चन करती है, कौन, सरोजिनी नायडू, खुद राइटर। व्हाट डू यू वे, तुम क्या वजन, इसको क्या तौल रहे हो, वे मीन्स तौल रहे हो। वो ये वेंडर्स, वेंडर्स को कह रही हो, ठीक है ना, वेंडर्स को कह रही है, अरे तुम क्या तौल रहे हो। उसके आगे तौलने का बात कहा गया, तो आ गया सेफ्रॉन, लेंटिल। लेंटिल क्या होता है, दाल को बोलते हैं लेंटिल। राइस, चावल को बोलते हैं, ठीक है। सेफ्रॉन कलर होता है, पीला कलर, जो खाने के सामान में डालते हैं ना तो पीला हो जाता है, वो केसर से बनता है, ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है। तो क्या वजन कर रहे हो, तो बेटे सेफ्रॉन है, दाल है, राइस है, ये सब वजन हो रहा है मार्केट में। व्हाट डू यू ग्राइंड, अब पीस क्या रहे हो भाई, कोई मेडल्स, मेडल्स दिया हुआ है, MEIDELS, मेडल्स। मेडल्स मीन्स क्या होता है, यंग गर्ल, अनमैरिड गर्ल्स को मेडल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रही है राइटर, वो मेडल्स यानी तुम लड़कियों क्या बेच रही हो, ग्राइंड क्या क्या पीस रही हो, मिला रही हो। सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस, ये सब सैंडलवुड को, हेना और स्पाइस, ये सारे को वो ग्राइंड कर रही है। स्पाइस मीन्स क्या हो गया, मसाला। हेना मीन्स क्या हो गया, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर किसको होता है, हेना, मेहंदी को जो बोलते हैं, मेहंदी जो लगाते हैं ना, मेहंदी क्या होता है, मेहंदी का पत्ता होता है, वो पेड़ से आता है, वो लीफ आता है और उससे पाउडर बनाया जाता है, जो मेहंदी के रूप में लगाया जाता है पाउडर। उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। एक्चुअली हेना को हम मेहंदी ही बोलते हैं, मेहंदी इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं। व्हाट डू यू कॉल ओए पेडलर्स, पेडलर्स किसको बोलते हैं, पेडलर्स मीन्स होता है ऑफर, जो खोपची वाला नहीं होता है, जो जगह जगह छोटा छोटा सामान रखे रहता है साइकिल पर अपने, थोड़ा उसको बेचने के लिए, फेरी वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको उसका मीनिंग होता है, पेडलर्स का इंग्लिश होता है, उसी का हिंदी होता है, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू कॉल पेडलर्स। अब पूछती है फिर राइटर, अरे तुम क्या बुलाते हो, पेडलर्स यानी फेरी वाले, तुम क्या बुलाते हो। तो बोलता है कि वो मैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस, यानी हाथी कांच से बना हुआ डाइस यानी पासा, और चेसमैन, चेसमैन मतलब
जो शतरंज खेलते हैं तो उसको प्यादा सब नहीं होता है, छोटा छोटा बना है, वो सब वह वो कॉल करके बेचता है। इस तरह से हम लोग 2 स्टैंजास हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से मीनिंग को, और जो क्वेश्चन आंसर बाद में होगा उसके लिए घबराएंगे नहीं आप लोग, ठीक है। ओके, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स।